फैसल 31 साल का होशियार और मेहनती नौजवान था। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वो अच्छी पोस्ट पर काम करता था। तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन उसके दिल में एक खालिश थी। हर रोज सुबह से शाम तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर नंबर्स और फाइल्स की दुनिया में उसे अपना वजूद बेमानी सा लगता था। उसे लगता था जैसे वो किसी और के ख्वाब पूरे करने के लिए अपनी जिंदगी खर्च कर रहा है। फैसल का एक ख्वाब था, उसका अपना काम हो। उसे मर्दों के कड़ों, उनके रंगों और डिजाइन में काफी दिलचस्पी थी। वो अक्सर सोचा करता था कि वो एक ऐसी दुकान खोले जहां लोगों को बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े मुनासिब दाम पर मिले। एक दिन लंबी सोच विचार के बाद फैसल ने एक हिम्मत वाला फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया। चलती हुई नौकरी कौन छोड़ता है? अपना काम शुरू करना आसान नहीं है, सबने कहा। फैजल ने सबको मुस्कुराकर एक ही जवाब दिया, मैंने इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन अपने यकीन से नहीं। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, वो मेहनत और साफ नीयत को बेकार नहीं जाने देता। फैजल ने अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठी की और शहर के एक नए इलाके में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसने दुकान का नाम रखा 11 बुटीक रखा। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे। बड़ी बड़ी दुकानों के सामने उसकी छोटी सी दुकान पर लोगों की नज़र कम ही पड़ती थी। कई बार ऐसा होता कि दिन भर में 1 या 2 ग्राहक ही आते। फैसल थकता ज़रूर था, लेकिन हिम्मत नहीं हारता था। वो हर नमाज में अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कामयाबी देना तेरे हाथ में है। उसकी एक आदत थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी। वो सिर्फ कपड़े नहीं बेचता था, रिश्ते बनाता था। अगर कोई ग्राहक 2 जीन्स टी शर्ट में कंफ्यूज होता, तो वो सच्चाई से बताता कि उन पर कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, भले ही वो कम कीमत वाला हो। वो कभी भी कपड़े में मामूली सा भी डिफेक्ट होता तो ग्राहक को पहले ही बता देता और दाम काम कर देता। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा वो हर हफ्ते चुपचाप किसी जरूरतमंद को दे देता। वो कहता था, इससे माल काम नहीं होता, बरकत बढ़ती है। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और अच्छे बर्ताव का चर्चा होने लगा। जिन लोगों ने उसे एक बार खरीदारी की, वो उसकी दुकान की तारीफ दूसरों से भी करते। वर्ड ऑफ माउथ से उसका काम बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, अगर अच्छा और ओरिजिनल कपड़ा लेना है तो फैजल भाई की दुकान 11 बुटीक पर जाओ। 2 साल में ही अल्लाह ने उसकी सुन ली। उसकी छोटी सी दुकान ग्राहकों से भरी रहने लगी। फैजल ने मेहनत जारी रखी और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। उसने दुकान के साथ वाली एक और दुकान खरीदकर अपनी शॉप को बड़ा कर लिया। उसने अपने नीचे काम करने के लिए कुछ लड़कों को नौकरी पर रखा और उन्हें भी हमेशा ईमानदारी की ताकीद की। 5 साल गुजर गए। 11 बुटीक अब उस शहर का एक मशहूर ब्रांड बन चुका था। वो छोटी सी दुकान अब एक बड़े शानदार शोरूम में तब्दील हो गई थी। एक दिन फैसल अपने शोरूम के शीशे के केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसका एक पुराना दोस्त समीर, जो उसी कंपनी में काम करता था, उससे मिलने आया। समीर शोरूम की शानो शौकत देखकर दंग रह गया। फैसल, यार मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा। कहाँ वो छोटी सी दुकान और कहाँ ये महल? क्या किस्मत है तुम्हारी? समीर ने हसरत से कहा। फैसल ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और चाय पिलाई। फिर उसने कहा, समीर भाई, ये किस्मत नहीं, अल्लाह का करम और यकीन का सफ़र है। जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी थी, मेरे पास सिर्फ थोड़े से पैसे और अल्लाह पर अटूट यकीन था। मैंने बस अपनी नीयत साफ रखी और मेहनत में कमी नहीं की। रिज़्क का वादा तो अल्लाह का है और वो अपने वादे के सच्चे हैं। फैसल ने अपने ड्रॉर से एक डायरी निकाली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, या अल्लाह, मैं कोशिश करूँगा, तू बरकत देना। वो आज भी उतना ही नेक और हम्बल था। शोरूम में आने वाले हर ग्राहक से वो खुद ज़रूर मिलता। रात को दुकान बंद करते वक्त उसकी ज़बान पर आज भी वही अल्फाज होते थे जो पहले दिन थे। अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा शुक्र है मौला। तो बच्चों, इससे हमें ये सीखने मिलता है, अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन और भरोसा रख के कोई काम शुरू करेंगे तो अल्लाह हमें उस काम में बेशुमार बरकतें और कामयाबी अता फरमाएगा। चलो, अब मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। और हाँ,
जाते जाते लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।